हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन बॉय एके में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है देश प्रेम। और आपको पता ही होगा कि मैं अपने पुराने नोट्स से पढ़ा रहा हूँ और ये मैं जब क्लास 10th में पढ़ता था तब का नोट्स है। और मैंने ये सब निबंध याद किए थे। मेरी पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हैं। मैंने पर्यावरण प्रदूषण, जनसंख्या वृद्धि और विज्ञान वरदान है या अभिशाप, ये सब निबंध चढ़ा दिया। और ये मेरा लास्ट निबंध है देश प्रेम पर। और आप इस निबंध को तैयार के जरूर जाइएगा। और आप लोग की बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो आइए देखते हैं देश प्रेम। तो पहले हम लोग को हेडिंग क्या डालना है, प्रस्तावना। राइटिंग में मत जाइएगा क्योंकि मेरा ये पुराना नोट्स है, तो मैंने राइटिंग पर ध्यान नहीं दिया उस समय और जैसे आया वैसे लिख दिया मैंने। तो आइए देखते हैं। जिस धरती की गोद में हमने जन्म लिया है, यह परम पिता परमेश्वर द्वारा बनाई गई सर्वाधिक अद्भुत रचना है। जहाँ की धूल देखिए, अब मैंने इसको थोड़ा यहाँ पे धूल होना चाहिए। धूल, मिट्टी और हवा से हमारा पालन पोषण हुआ है, जो निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक है। स्नेह की मधुर बयार है, उसके प्रति हमारा लगाव होना स्वाभाविक ही है। एक पशु या पक्षी भी जिस स्थान पर रहता है उसके प्रति उसका प्यार बढ़ता ही जाता है। तो आइए आगे देखते हैं। वह वफादार हो जाता है, जबकि हम तो मनुष्य हैं। जिस देश में हमने जन्म लिया है वह हमारी मातृभूमि हमारे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। जिनमें देश प्रेम नहीं होता और जो अपने स्वार्थ के लिए देश का बड़ा से बड़ा अहित हो जाने देते हैं, वे देश प्रेम नहीं अपितु देशद्रोही कहलाते हैं, जिसे हम लोग आतंकवादी भी कह सकते हैं। माता और जन्म भूमि की गरिमा स्वर्ग से बढ़कर है। तो इस तरह से हम लोग का प्रस्तावना कंप्लीट होता है। और आइए आगे देखते हैं। हम लोग की दूसरी हेडिंग क्या है, देश की स्वाभाविकता। देश की स्वाभाविकता। प्रत्येक देशवासी को अपने देश से अनुपम प्रेम होता है, वह चाहे मनुष्य हो, पक्षी हो या कीड़े मकोड़े इत्यादि हो। अपने देश से सभी प्रेम करते हैं। अपना देश चाहे बर्फ से ढका हुआ हो, चाहे पहाड़ों से घिरा हो, चाहे गर्म रेगिस्तान से भरा हुआ हो, चाहे गरीबी से ग्रस्त हो या चाहे पत्थर से उबड़ खबड़ हो, वह सबके लिए प्रिय होता है। भाई लोग, अपना देश तो सबको प्रिय है। हम लोग तो अपने देश को बहुत प्यार करते हैं क्योंकि हमारा देश ही ऐसा है, नाम में ही हिंदुस्तान। भाई लोग, अपने देश की तो बात ही कुछ और है क्योंकि अपना देश ना बहुत धार्मिक और बहुत ही प्यारा है। तो आइए देखते हैं हम लोग आगे। हम लोग का तीसरा हेडिंग क्या है, देश प्रेम का अर्थ। आइए देश प्रेम का अर्थ समझते हैं कि देश प्रेम का अर्थ क्या होता है। तो देश प्रेम से तात्पर्य है कि देश में रहने वाले सभी जीव जंतुओं, पहाड़ों, नदियों से प्रेम, अर्थात देश में उपस्थित हर उस चीज से प्रेम हो जो देश के लिए लाभकारी हो। देश प्रेम का अर्थ बस इतना ही नहीं होता कि हर व्यक्ति देश के लिए मर मिटने की भावना हो, अपितु अपनी सेवाओं द्वारा देश की आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक ढांचे को मजबूत बनाने की चेष्टा हो। देश को विकास के मार्ग पर ले जाए। आज हम स्वतंत्र हैं, लेकिन हमें गरीबी के बंधन से भी स्वतंत्र होने वाले कदम उठाने चाहिए। आगे देखते हैं। हमें सबसे बड़ा संघर्ष गरीबी से करना है। किससे संघर्ष करना है? तो गरीबी से करना है।
क्योंकि हम लोग के देश में भूखमरी भी एक बहुत बड़ी समस्या है। जनसंख्या वृद्धि में मैंने आप लोगों को बताया था। और ऐसे प्रत्येक काम जिससे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र का हित हो, वही स्वदेश प्रेम की अनुपम ज्योति है। खेत में काम करने वाला किसान, सीमा पर संघर्ष करने वाले सैनिक, कठोर परिश्रम करने वाले मजदूर आदि, इन सभी की एक ही भावना है, राष्ट्रहित। यही स्वदेश प्रेम का अर्थ है। तो आप लोग स्वदेश प्रेम का अर्थ समझ गए होंगे। और मैं जितना भी पढ़ाता हूँ आप लोग को सबका नोट्स बनाना है, ज़रूर बनाना है। और आइए आगे देखते हैं। हम लोग की अगली हेडिंग है देश प्रेम के प्रति कर्तव्य। तो देश के प्रेम के प्रति हम लोग को क्या कर्तव्य होना चाहिए, आइए देखते हैं। देश के प्रति हमारे अंदर अनुपम निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए। हमें अपने देश के आर्थिक, सामाजिक आदि ढांचे को मजबूत बनाने की ओर अग्रसर होना चाहिए। हमें अपने देश के लिए कर्तव्य पालन और त्यागी होना चाहिए। हमें अपने मातृभूमि के लिए, उसके सम्मान और गौरव के लिए अपने प्राणों की बलि लगा देनी चाहिए। अब हम लोग की अगली हेडिंग क्या है, भारतीयों को देश प्रेम। तो आइए देखते हैं भारतीयों में देश प्रेम कैसा होता है। तो हमारी भारत माँ ने अनेक ऐसे वीरों को जन्म दिया है जिन्होंने असीम त्याग भावना, देश के प्रति मर मिटने की भावना से प्रेरित होकर हंसते हंसते मातृभूमि पर अपने प्राणों की बलि दे दी। आप लोगों ने भगत सिंह का नाम जरूर ही सुना होगा। बहुत बड़े देशभक्त थे वो भी, जिन्होंने अपने देश के लिए फांसी के फंदे पर झूल गए। तो आइए देखते हैं आगे। अनेक वीरों ने अपने पराक्रम से शत्रुओं के दांत खट्टे किए। अच्छा, आपने वीर अब्दुल हमीद का नाम जरूर सुना होगा, जो कि गाजीपुर के थे। वो एक बहुत महान योद्धा थे और उन्होंने, अब मेरे को युद्ध तो याद नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने किसी युद्ध में 10 की कितने टैंकरों को फेल किया था। तो आइए आगे देखते हैं। तो ऐसे ऐसे जवान हमारे भारत में स्थित हैं, भारत में हैं। हमारे वीर सपूत महाराणा प्रताप घास की रोटियों को खाना स्वीकार किए, लेकिन हार नहीं माने। हमारे देश के बहुत से गद्दार भी हुए हैं, जैसे मान सिंह और जयचंद्र। ये दोनों क्या थे, हम लोग के देश के, ये देश में रहते तो है लेकिन ये लोग देश के साथ भी गद्दारी किए थे। तो आइए देखते हैं उपसंहार, जो हम लोग की लास्ट हेडिंग है। तो अफसोस की बात यह है कि आज हमारे देश में नागरिकों से देश प्रेम की भावना अत्यंत कम होती जा रही है। हमें इस देश प्रेम की भावना को अग्रसर होने चाहिए। यदि हम भारतीय किसी कारणवश छिन्न भिन्न हो जाए तो हमारी परस्पर होना चाहिए, परस्पर फूट को देखकर अन्य देश हमारी स्वतंत्र को हड़पने का प्रयास करेंगे। आप लोगों को पता होगा कि हम लोग के देश पे जो अंग्रेज थे वो 200 वर्ष तक राज किए थे, और उन लोग की शासन करने की नीति क्या थी कि फूट डालो और शासन करो। मतलब हिंदुओं में झगड़ा लगाओ, हिंदू मुसलमान में, और खूब शासन करो। तो आइए आगे देखते हैं। तो इस प्रकार अपनी स्वतंत्रता की रक्षा तथा राष्ट्र के विकास के लिए राष्ट्र एकता परम आवश्यक है। जब तक हम एकजुट नहीं होंगे तब तक हम लोग का देश विकास नहीं करेगा। और राष्ट्र एकता तभी संभव है जब हम देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करें, ताकि अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का सामना कर रहा हमारा देश निरस्त प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे। अतः इसके मान सम्मान की रक्षा करना हम सभी भारतीयों का कर्तव्य है। तो इसके साथ यह निबंध कंप्लीट होता है। और आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और मैंने 4
निबंध डाल दिए हैं। जो पहला निबंध था पर्यावरण प्रदूषण और जनसंख्या वृद्धि, और विज्ञान वरदान है या अभिशाप, और देश प्रेम पर मैंने निबंध डाल दी। तो आप लोग अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छे से कीजिए। जय हिंद, जय भारत।